सभी को प्रेज़ द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। मैं आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीर्वादित करती हूँ मेरे प्रियो। आज का जो हमारा टॉपिक है मेरे प्रियो बहुत ही अद्भुत है और बहुत लोगों के माइंड में ये बातें होती है जो आज का हमारा सब्जेक्ट है कि क्या मैं बुलाया गया हूँ या मैं चुना हुआ हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वचन तो कहता है बुलाए हुए तो सभी है, बहुत है और चुने हुए बहुत थोड़े। तो आइए आज हम जानें और समझने की कोशिश करें, क्या हम बुलाए हुए हैं या चुने हुए हैं? बुलाए हुए पर क्या चीजें दिखाई देती है और चुने हुए पर क्या चीजें दिखाई देती है मेरे प्रियो। वचन के अनुसार हर किसी को बुलाया गया है। बुलाए गए हम सभी हैं। बुलाए गए मतलब न्योता दिए गए और चुने हुए अर्थात परमेश्वर ने परमेश्वर के लिए अपने खास लोगों को अलग करके रखा हुआ है, पवित्र करके रखा हुआ है। बुलाए गए, न्योता दिए हुए यानी न्योता हर किसी को मिला हुआ है, लेकिन जो चुने हुए लोग हैं, जो परमेश्वर के कार्य के लिए परमेश्वर ने अपने लिए खास करके अलग पवित्र सेट अपार्ट किए हुए हैं। तो आइए इन दोनों में आज फर्क जाने वचनों के जरिए, कामों के जरिए। प्रेज लॉर्ड। तो हम चलते हैं सबसे पहले मत्ती की किताब के 22वें अध्याय का 14वां वचन, जो ये कहता है बुलाए हुए तो बहुत है लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। जैसे हमने शुरुआत में कहा और हमने उसका फर्क भी देखा। बुलाए हुए यानी न्योता के लिस्ट में, जो दावत के लिस्ट में उन सभी के नाम हैं कि जो भी सड़कों पर मिले उन सभी को ले आओ। तो न्योता दिए गए तो हम सभी हैं, लेकिन चुने हुए यानी पिक्यूलर पीपल, खास लोग जो परमेश्वर के कार्य के लिए परमेश्वर ही के द्वारा अलग किए हैं और परमेश्वर ही उन्हें खुद अपने अनुसार, अपने हृदय के अनुसार पवित्र, शुद्ध और अलग रखते हैं। तो आइए इन दोनों में हम कैसे फर्क देख सकते हैं, आज हम जानने की कोशिश करें मेरे प्रियो। बुलाए हुए लोग हैं जो वो सेवा कार्य में आपको दिखाई देंगे। बुलाए गए जो लोग हैं ये आपको दान वरदान में दिखाई देंगे। बुलाए गए जो लोग हैं ये चिन्ह चमत्कार में दिखाई देंगे आपको। बुलाए हुए जो लोग हैं ये सेवा कार्य में और इनकी कलीसियाएं भरी पूरी और बहुत अच्छे दिखाई देंगे। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जो चुने हुए लोग होंगे, जो परमेश्वर के लोग होंगे, जिन्हें परमेश्वर ने अपने खास मकसद के लिए अलग करके रखा है मेरे प्रियो, इनके कुछ अलग काम होंगे, अलग चिन्ह होंगे, अलग कुछ इनके व्यवहार होंगे और अलग इनके साथ हाथ से परमेश्वर की इच्छा से होंगे मेरे प्रियो। मैं इससे पहले मैं वीडियो को आगे ले जाऊं, मैं अपने साक्षी के द्वारा कुछ शेयर करना चाहती हूँ मेरे प्रियो। परमेश्वर ने जब मुझे आवाज दी, मैंने अपने आप को उसी आवाज से अलग कर दिया। परमेश्वर ने मुझे अपने दिल जैसे दास के पास भेजा। मेरा पालन पोषण, मेरा उद्धार, मेरी परवरिश, मेरा जो नर्चर है, परमेश्वर ने अपने ही दास के हाथ के नीचे रखा और मुझे बहुत बेहतरीन शिक्षा से परमेश्वर ने नवाजा। मुझे हर चीज सीखने मिली, ओपन ग्राउंड मिला ताकि मैं प्रैक्टिस कर सकूं। किसी प्रकार की कोई बंदिश नहीं, कोई बंधन नहीं, लेकिन खुदा बाप ने मुझे फ्री ग्राउंड दिया ताकि जो मैं सीखते जाऊं उसको मैं खुली रीति से प्रैक्टिस करते जाऊं। शुरुआती दिनों में, शुरुआती भी नहीं मैं कह सकती, 3-4 महीनों में ही परमेश्वर ने बहुत से दान वरदान जो है मुझ पर एक्टिवेट कर दिए और मैं बढ़ते बढ़ते वचनों को सीखते सीखते दान वरदान बहुत ही स्पीड में आगे जाता गया और जिससे लोग आकर्षित होते गए। जैसे बीमारों को चंगा करना हुआ, पीड़ितों को ठीक करना हुआ, बीमारों पर हाथ रखते थे, दुआ करते थे, वो चंगाई को पाते थे और हाथ रखने से अन्य भाषा का वरदान लोगों पर एक्टिवेट होता था। ऐसे बहुत से कार्य जो मेरे सोच और क्षमता और मेरे कल्पना से परे है, परमेश्वर ने बहुत अर्ली स्टेज से मेरे द्वारा करवाने शुरू किए या मेरा इस्तेमाल किया या परमेश्वर ने खाली पात्र देकर इस्तेमाल किया। हम कोई भी ग्रामर यूज कर सकते हैं, बट मेरी मनसा आपको यही है बताने की कि परमेश्वर ने मुझ जैसे जीरो पात्र का इस्तेमाल किया। बहुत चिन्ह चमत्कार होते थे, ऑफ डेज में भी चर्चेस भरे रहते थे और बहुत से काम होते थे मेरे प्रियो। ऐसे करते करते 7-8 साल बीत गए। एक
पड़ाव आया जब थोड़ा-सा एक समय ऐसे आया कि दान वरदान चल रहे हैं, कलेशा भर रही है, लोग बात करते हैं और लोगों ने देखा अरे इसके द्वारा दान और वरदान ऑपरेट हो रहे हैं मतलब ये बहुत ही धर्मी और पवित्र है, जबकि उसके उलट ऐसा अंदर से कुछ भी नहीं था मेरे प्रियो। जब एक पड़ाव ऐसा आया, जब शांति का पीरियड मेरे जीवन में आया, तब मैंने देखा दान, वरदान, चिन्ह, चमत्कार, लोगों की वाहवाही, लोगों के साथ संगति, लोगों का घेरे मुझे पड़े रहना, ये सब अच्छा लगता, लेकिन मुझे एक चीज़ कहीं न कहीं एक कमी खल रही थी कि मुझे जो काम करना है वो ये नहीं है। हाँ, मैं इसका मज़ा चख रही हूँ सालों से, मुझे अच्छा भी लग रहा है, लेकिन मुझे ये पता है कि मेरा पड़ाव ये नहीं है। मुझे उस कार्य से संतुष्टि, खुशी या संपूर्णता फ़ील नहीं हो रही थी मेरे प्रियो। साइड बाय साइड ये सब काम हो रहे थे, लेकिन एक कमी मेरे अंदर से कहीं न कहीं लगातार बनी हुई थी। मैंने पवित्र आत्मा से जानने की कोशिश की और ये एक दिन में नहीं हुआ, ये खालीपन लंबा चला, ये बातचीत बहुत लंबी चली और एक दिन मेरे मन में आया दान वरदान, चिन्ह चमत्कार, चंगाई छुटकारा, ये सब साइंस एंड वंडर, ये मिराकल्स, ये सब ठीक है, ये सब परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए है, लेकिन क्या इन सभी चीजों से मेरा चरित्र बन रहा है क्या? मेरे अंदर पवित्र आत्मा के फल आ रहे हैं क्या? परमेश्वर की शांति और संतुष्टि और कॉन्फर्मेशन क्या मेरे अंदर आ रहा है क्या? जिस काम के लिए खुदा बाप ने मुझे चुना, क्या मैं वो काम कर रही हूँ क्या? जब ये सवाल मेरे अंदर आया तो अंदर से एक आवाज आई, नहीं। प्रेज द लॉर्ड। तब मैंने ये जानने की कोशिश की कि क्या मैं ऐसा करूं कि मेरे अंदर परमेश्वर का चरित्र भी आए, परमेश्वर की बातें भी आए, पवित्र आत्मा को एकदम दोस्तों की तरीके से सुनने के रिलेशन भी बन जाए। चिन्ह चमत्कार तो हो ही रहे हैं, उसमें कोई कमी नहीं है और वो कामों में कभी कोई फेलियर हाथ नहीं लगा, तो वो एक साइड बहुत ही स्ट्रांग है। बट सेम साइड वचन मुझे एक चीज कह रहा था, तू पूरी दुनिया भी कमा लेगी लेकिन खुद के आत्मा का नाश कर लेगी तो बेनिफिट क्या? प्रेज द लॉर्ड। तो अचानक फिर कुछ दिनों के बाद मेरे अंदर से ये जवाब आया कि दान वरदान, वचन शेयर करना, वचन के रेवलेशन देना दूसरों के लिए सब सही है, लेकिन क्या वो वचन मेरे अंदर है? क्या वचन पर मैं चल रही हूँ? क्या वचन के अकॉर्डिंग मैं बन रही हूँ? तो अंदर से एक बहुत क्लियर आवाज आई, नहीं। प्रेज द लॉर्ड। तब मैंने वो 7-8 साल का जो चिन्ह चमत्कार और जो लीडरशिप का जीवन था, कहीं पर तो जाकर परमेश्वर ने अपनी इच्छा से उसे एक साइड किया, आप कह सकते रिफ्रेन कर दिया और फिर उसके बाद मैंने वचन में बढ़ना शुरू किया, वचन को जानना शुरू किया, वचन को प्रैक्टिस करना शुरू किया, वचन को चलते चलते क्या तकलीफें, क्या दिक्कतें, क्या हर्डल्स आते हैं ये मुझे समझ में आए। लेकिन खैर परमेश्वर तब भी मेरे साथ थे, मुझे इतनी तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ा क्योंकि मैंने अपना संपूर्ण समर्पण परमेश्वर को दे दिया था कि परमेश्वर ये कार्य तो हो रहे हैं, मैं खुश भी हूँ, मुझे अच्छा भी लग रहा है, लोग आसपास में हैं, लोग वाहवाही करते हैं, लोग इनकरेज करते हैं ऐसे इन अ गुड वे, तो वो मुझे अच्छा लग रहा था। बट सेम टाइम पे मैं परमेश्वर के साथ समय बिताना शुरू किया और वचनों में बढ़ना, वचनों पे चलना, वचनों को सीखना, उसको प्रैक्टिस करना, डेली प्रैक्टिस में लाना, ये मैंने शुरू किया। तब मुझे एक चीज पता चली कि वचन ही है जो हमें परमेश्वर के इच्छा के अनुसार गढ़ता है, रचता है और उस शेप में लाता है जिस कार्य के लिए खुदा ने हमें अलग किया, पवित्र किया, कॉर्नर किया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, वैसे ही जैसे मैंने आपसे कहा कि जो बुलाए हुए हैं उनके हाथ से चिन्ह चमत्कार होंगे, उनके चर्चेस भरे हुए रहेंगे, चंगाई छुटकारा उनके स्वभाव में होगा, अन्य भाषा की बड़ी बहार उनके चर्च में लगी होगी, बहुत जोर शोर होगा, लंबी लंबी कतारें लगेगी, लोग दुआ करने के लिए लाइनें लगाएंगे, लेकिन
अगेन क्या अंदर से एक आवाज उन्हें खटखटाती है कि जो मैं ये कार्य कर रहा हूं, क्या मैं उसके अनुसार व्यक्ति हूं या नहीं? दूसरों का नहीं जानती, लेकिन जब ये सवाल मैंने खुद से किया तो आवाज आई नहीं। और फिर जब मुझे पता चला कि कैसे मैं अपने आप को परिपूर्ण कर सकती हूँ या परिपूर्णता की राह पर ले जा सकती हूँ, तो एक ही आवाज आया, वचन के जरिए। प्रेज द लॉर्ड। तो मैंने चिन्ह बताया, बुलाए गए के हाथ से सेवा होती है, कार्य होते हैं, चिन्ह चमत्कार होते हैं, छुटकारा होता है, गिफ्ट इम्पार्टेशन होती है, हीलिंग डिलीवरेंस होता है। हर एक चीज बुलाए हुए को गिफ्ट में मिलती है। प्रेज द लॉर्ड। बुलाए हुए का उद्धार हो सकता है, बुलाए हुए सेवा कर सकते हैं, बुलाए हुए सेवकाई बढ़ा सकते हैं, लेकिन सेम टाइम पे ये भी पॉसिबिलिटीज है कि वो वचन के अकॉर्डिंग नहीं चलते, या वचन के दरिया में अब तक वो नहीं कूदे हैं, या वचन की भरपूरी उनके अंदर नहीं है, या वचन पर उन्होंने स्टेप बाय स्टेप चलना शुरू नहीं किया है। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर हम देखते हैं चुने हुए के विषय में हम खास करके बात करेंगे इस समय मेरे प्रियो। चुने हुए जो है वो बुलाए हुए की तरह शानो शौकत में, भरपूरी में और खुश मिजाजी में कभी नहीं दिखेंगे। उसके विपरीत चुने हुए लोग अक्सर परखे जाएंगे। उनके जीवन में हर एक मौसम का एक पड़ाव होगा, कभी पारिवारिक, कभी मानसिक, कभी फाइनेंशियली, कभी फिजिकली, कभी कुछ तो कभी कुछ। उनके जीवन में लगातार बिगड़े हुए मौसम के पड़ाव आते रहेंगे। ये कभी सुकून में नहीं दिखेंगे। नॉर्मल जो बुलाए हुए हैं वो हमेशा ऐसे लोग को देखकर क्वेश्चन मार्क में ही रहेंगे। अगर ये इतना संयम वाला व्यक्ति है, अगर ये इतना बनने वाला व्यक्ति है, तो इसके ऊपर ये परीक्षाएं क्यों आती है? क्यों ये हमेशा तकलीफ में पड़ा रहता है? क्यों हमेशा इसके ऊपर कोई ना कोई अटैक्स आते हैं? क्योंकि चुने हुए को एक बुलाए हुआ कभी नहीं समझ सकता, क्योंकि चुना हुआ परमेश्वर के द्वारा अलग किया हुआ, पवित्र करने के लिए ठहराया हुआ होता है, और कोई भी बुलाया हुआ चुने हुए को नहीं समझ सकता, या वो चुना हुआ बुलाए हुए के समझ में आ ही नहीं सकता। तो ये व्यक्ति हमेशा परखा जाएगा, हमेशा निचोड़ा जाएगा, हमेशा छाटा जाएगा, दूसरों से अलग किया जाएगा, डांट और फटकार पड़ेगी, उस पर ताड़ना पड़ेगी, उसको छीला जाएगा, उसको लहूलुहान किया जाएगा, वो एक जगह से दूसरे जगह पर पटका जाएगा, वो ऊंचाई पे जाएगा, वो फिर नीचे आएगा, वो फिर ऊंचा उठेगा, वो फिर नीचे आएगा। उसके जीवन में ये अप डाउन चलते रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो जो चुना हुआ व्यक्ति होगा वो कभी भी आपको एक सरल रेखा में नहीं दिखेगा, लेकिन वो एक अप डाउन रेखा में आपको चलता हुआ दिखाई देगा मेरे प्रियो। जो कि साधारण व्यक्ति हमेशा ऐसों को देख के उनके मन में कंफ्यूजन ही आएगा कि यह चुना हुआ है, बुलाया हुआ है, प्रभु का है भी, प्रभु का है या नहीं है। ये हमेशा सवालिया चिन्ह लोगों को इनको देखकर आएगा। ऐसे व्यक्ति हमेशा आपको एकांत में पड़े हुए दिखेंगे, हमेशा अकेले रहेंगे, इनका दोस्त यार सर्कल कुछ नहीं रहेगा, ये हमेशा अकेले पड़े हुए आपको दिखेंगे मेरे प्रियो। और जब भी ये कुछ गलत करने की कोशिश करे, इनके अंदर पवित्र आत्मा उलझन पैदा करता है। ये कभी भी कंफर्टेबल नहीं होते, ये हमेशा क्लियरिटी रखने में बिलीव करते हैं। ये कभी भी आपको चीजों को झूठ बोलते हुए या छुपाते हुए नहीं दिखेंगे। इनको पता होता है इनके जीवन में क्या दिक्कतें हैं, और ये हमेशा उस बात को अपने एल्डर से क्लियर रखने की, क्लियर करने की, चाहे वो परमेश्वर हो या परमेश्वर के दिए दास हो, उनके साथ ये हमेशा बात करके चीजें क्लियर रखने को बिलीव करते हैं मेरे प्रियो। इन्हें आज्ञाकारिता हमेशा भाती है। पवित्र आत्मा इनके अंदर से आज्ञाकारिता इनसे करवाता है। आज्ञा उल्लंघन करना इन्हें रास नहीं आता, ये डिस्टर्ब हो जाते हैं, ये आज्ञा उल्लंघन को एंजॉय ही नहीं कर पाते। प्रेज द लॉर्ड। जैसे मैं आपको एक स्क्रिप्चर की ओर ले चलती हूँ बाइबल के 2 सैमुएल 12 अध्याय का 13वां वचन। 2 सैमुएल 12 चैप्टर 13 वर्स कहता है, जब दाऊद गलती कर रहा था, परमेश्वर ने अपने दास नातान को दाऊद के पास भेजा, और नातान जो है एक कहानी के जरिए दाऊद से अपने बात की शुरुआत करता है। और दाऊद जब पूछता है ये कौन है, नातान बिना XYZ यहाँ वहाँ लेफ्ट राइट किए हुए डायरेक्टली बोलता है, दाऊद ये कहानी तेरे विषय में है और ये तू है। और तुरंत दाऊद कहता है, मैंने यहोवा के विरोध में पाप किया है।
वही वचन में एक कॉमा छोटा सा, और हम देखते हैं नातान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर कर दिया है, तू ना मरेगा। प्रेज द लॉर्ड। एक ही वचन में दो चीज। जब परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति जब खुदा के विरुद्ध में पाप करता है या आज्ञा उल्लंघन करता है, उसके मन में बेचैनी होती है कि कोई तो नातान आए, मुझे बोले और मैं फट से कबूली करूं, ताकि मेरा हिसाब किताब परमेश्वर के साथ फिर से पहले जैसा पवित्र हो जाए। जब नातान आया तो उसने दाऊद से कहा, ये तू है। उसने तुरंत अपने मन में अब कबूली कर लिया। जैसे वचन कहता है कि जो कोई अपने गुनाहों को मान लेता है उस पर अनुग्रह किया जाएगा। तो जैसे ही दाऊद ने मान लिया, हाँ मैंने खुदा के विरोध में गुनाह किया है, उसी वक्त नातान ने कहा, तेरे गुनाह क्षमा हुए। मेरे प्रियो, आज चुना हुआ व्यक्ति कभी भी कोई भी छल की, कपट की, छुपा छुपी की बातें नहीं कर सकता, क्योंकि पवित्र आत्मा वो उसको करने अलाउ ही नहीं करेगा। और अगर उसने कर भी लिया तो वो कंफर्ट की फीलिंग उसके अंदर कभी नहीं आएगी। मेरे प्रियो, जैसे ही खुदा का वचन या खुदा के दास के द्वारा कोई वचन उसके पास आएगा, वो तुरंत कबूली करेगा कि इससे पहले कि हाकिम जो है मुद्दई को न्याय के हाथों में सौंपे, तो वो रास्ते में ही जो है, इससे पहले कि न्याय सिंहासन के सामने जाए, रास्ते में ही अपने हिसाब किताब को जो है वो क्लियर कर लेता है। मैं चुने हुए की बात कर रही हूं मेरे प्रियो। वैसे ही मैं दूसरे एक कहानी की तरफ चलती हूँ, योना की कहानी। हम सभी को पता है, खुदा ने कहा कि तू निनवे को जा, वो तरशीश को गया, मछली उसको निगल गई। हम ये सभी स्टोरी को जानते हैं, लेकिन मेरे प्रियो, उसके बीच में एक घटना है। जब समुद्र के बीच में जब योना भागकर जा रहा था तरशीश की ओर, समुद्र में एक बहुत बड़ा तूफान आया और नाव हिलने लगी और लोग डर गए कि अभी हम मर जाएंगे। इतने में योना ने कहा, एक काम करो, मुझे उठाओ और नीचे फेंक दो। पहले अध्याय का 12वां वचन कहता है, योना कहता है, मुझे उठाओ और नीचे फेंक दो, क्योंकि मैं जानता हूं ये मेरी वजह से ही हुआ है। योना भले ही कितना भी भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो चुना हुआ था। अवज्ञा जो है उसको रास नहीं आ रही थी, वो अवज्ञा उसको डिस्टर्ब कर रही थी। जब उसने गड़बड़ी को होते हुए देखा मेरे प्रियो, तो उसने सबसे पहले कहा, मुझे ही समुद्र में फेंक दो, क्योंकि मैं जानता हूं ये मेरे वजह से हुआ है। क्योंकि वो जानता था मैंने परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन की है और वो उसको कंफर्टेबल होने नहीं दे रहा था। चुना हुआ दास कभी भी झूठ बोलकर, भागकर, छुपाकर, आज्ञा उल्लंघन कर कर सुकून पा ही नहीं सकता। जैसे दाऊद के केस में भी हम देखते हैं और अब योना के केस में भी देख रहे हैं। वो भाग रहा था, वो नहीं बोलता अगर अपने लोगों को, उन्हें पता भी नहीं चलता, लेकिन उसके अंदर की आत्मा उसको गवाही दे रही थी कि उसके हाथ से कुछ गलती हुआ है, उसने खुदा को अपसेट किया है। इसलिए वो कहता है, मुझे उठाओ और पानी में फेंक दो, तूफान शांत हो जाएगा। और बाकी हम जानते हैं ऐसा ही हुआ मेरे प्रियो। तो जो चुने हुए होंगे ना, अगर वो चाहेंगे खुदा के काम से भागने के लिए भी, तो परमेश्वर उन्हें खींचकर अपने पास लेकर आएंगे। यही हम मूसा के केस में भी देखते हैं, डेविड के केस में भी देखते हैं, योना के केस में भी देखते हैं, शाऊल जो बाद में पौल बना उसके केस में भी देखते हैं। मेरे प्रियो, पतरस जिसको परमेश्वर यीशु के साथ वो रहा, लेकिन जब वो उसने कान काटा, उसने आज्ञा का उल्लंघन किया, अवज्ञा किया, लेकिन हम देखते हैं बाद में वो कैसा दास बना, मरने तक ईमानदार रहा। तो मेरे प्रियो, बुलाए गए और चुने गए में खास चिन्ह यही है, चुने गए में खास चिन्ह यही है, बुलाए गए की सेवकाई सब पर है। हर एक को बुलाया गया है उद्धार के लिए, काम के लिए, परमेश्वर का काम फैलाने के लिए, लोगों तक सुसमाचार पहुंचाने के लिए, यीशुआ के नाम से चिन्ह और चमत्कार और चंगाई करने के लिए। लेकिन चुने हुए सेवकाई कुछ खास काम के लिए, पिक्यूलर पीपल फॉर पिक्यूलर वर्क, खास लोग कुछ खास काम के लिए परमेश्वर के द्वारा अलग और पवित्र किए गए होते हैं। उसके लिए परमेश्वर उनकी भरपेट परीक्षा लेते हैं, हर तरीके से ठोक बजाकर अपने हाथों से परीक्षा लेते हैं, ताकि जिस काम के लिए उन्हें अलग किया है उस काम के योग्य वो बने। उसके लिए मैं आपको वचन की तरफ लेकर चलती हूँ। दूसरे तीमुथियुस की किताब 2 अध्याय का 20 से लेकर 23 तक का वचन ध्यान से सुनना।
बड़े घर में ना केवल सोने चांदी ही के पर काठ और मिट्टी के बर्तन होते हैं। कोई कोई आदर, कोई कोई अनादर के लिए। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। किन किन कामों से शुद्ध करे? आगे का वचन, जवानी की अभिलाषा से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। पर मूर्खता अविद्या के विवादों से अलग रहे, क्योंकि तू जानता है कि इनसे झगड़े उत्पन्न होते हैं। अपने आप को इन अशुद्ध कामों से अलग कर, तब तू जाकर परमेश्वर के हाथों का शोभायमान पात्र, आदर योग्य पात्र बनेगा। क्या है वो काम? अपने आप को जवानी के अभिलाषा से अलग रख, व्यर्थ के विवादों से बचा रहे, अशुद्ध कामों से, अशुद्ध लोगों से बचा रहे। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, हम जब बुलाए गए हैं, हमारे द्वारा सब काम हुए, चर्च स्टैब्लिश हुआ, लोग हमको जाने, लोग हमको पहचाने, सब काम, सब रोल पूरा हुआ। लेकिन एक समय ऐसा आता है मेरे प्रियो, जब हमें पलटकर अपने और अपने चरित्र के ओर देखने की जरूरत है। जो काम खुदा ने मुझे कहा, मैंने वो दूसरों के लिए किया, लेकिन खुदा ने जिस काम के लिए मुझे अलग किया, क्या वो काम की शुरुआत मैंने अब तक की है? पवित्र आत्मा कितना सही रीति से उसके सब चाहने वालों को एक ही मैसेज दे रहे हैं कि काम हो चुका, चिन्ह चमत्कार हो चुके। अब ये समय है कि परमेश्वर के चाहते लोग, परमेश्वर ने जिस चाहत में उन्हें बुलाया है उस चाहत में लौट चले, अपने आप का आत्मसमर्पण करे, अपने आप का जीवित बलिदान चढ़ाए कि प्रभु हाँ ये काम तो हो रहे, लोग तो मुझे जान रहे हैं, लेकिन क्या मुझे स्वर्ग जानता है? क्या प्रभु आप मुझे जानते हैं? क्या जब मैं द्वार खटखटाऊं तो आप दरवाजा खोल कर ये कहेंगे कि वेलकम माय फेथफुल सर्वेंट, या ये मुझे आवाज सुनाई देगी कि हे कुकर्म करने वालों दूर हो जाओ, क्योंकि मैंने तुम्हें कभी जाना ही नहीं। प्रेज द लॉर्ड। तो जब वो भाई ने शब्द कहा, मुझे लगा कितना एप्ट है ये समय का स्पिरिचुअल मूवमेंट कि वो भाई के मुख से भी वही शब्द निकले जो इस समय की जरूरत है, और पवित्र आत्मा हमें जो है वो कन्विक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम सभी बुलाए गए थे, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कोई आदर के योग्य, कोई अनादर के लिए। यदि कोई अपने आप को इन सब बातों से शुद्ध करेगा, किन बातों से? जवानी की अभिलाषाओं से भागेगा, शुद्ध मन से, पवित्र मन से परमेश्वर का नाम लेगा और परमेश्वर के लोगों की संगति में रहेगा, धार्मिकता से उनका पीछा करेगा, तो परमेश्वर कहते हैं तो वो जो बुलाए हुए हैं वो चुने हुए की कैटेगरी में समवेयर शामिल हो जाएंगे। मेरे प्रियो, एक आखिरी वचन में पढ़ती हूँ, प्रकाशित वाक्य का 22वें अध्याय का 12वां वचन कहता है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला लेने के लिए मेरे पास प्रतिफल है। प्रेज द लॉर्ड। आपने बुलाए हुए के अनुसार काम किया है तो बुलाए हुए का प्रतिफल आपको अवश्य मिलेगा, लेकिन बुलाए हुए कैटेगरी से बाहर निकलकर आपने चुने हुए के कार्य की प्रैक्टिस की है और अपने आप को वैसा बनाया है, तो चुने हुए का प्रतिफल आपको अवश्य मिलेगा। वैसे ही दूसरे कुरिन्थियों की किताब 5वें अध्याय का 10वां वचन कहता है, क्योंकि अवश्य है हम सबका हाल मसीह के न्याय सिंहासन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हैं वो पाए। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्रियो, जैसे कि वचन कहता है, बुलाए हुए बहुत है लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। यानी खुदा ने न्योता सभी को दिया है, लेकिन उस न्योते में से भी कुछ लोगों को अलग किया है ताकि वो परमेश्वर के दिल जैसे काम करे। मूसा ऑलरेडी परमेश्वर के राज्य में था, काम कर रहा था, लेकिन परमेश्वर ने उसे एक खास योजना के लिए रखा था कि वो भीड़ को छुड़ा कर लाए, 40 साल में लोगों में उसका नाम हो, चिन्ह चमत्कार वीराने में किए। लेकिन एक समय आया जब वो 40 दिन तक परमेश्वर के साथ ऊंचाई पे रहा, पहाड़ी पे रहा, और परमेश्वर ने पत्थर पर 10 आज्ञा लिख के दी। ऐसा मैं सोचती हूँ कि खुदा के वो हृदय की वो आज्ञा थी जिस काम के लिए परमेश्वर
ने मूसा को ठहराया था और वो पेशेंस 40 साल का उसे वो 40 दिन उस पहाड़ी पर काम आया, संयम के साथ शांत परमेश्वर के सामने बैठना। और तभी परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं उसे तख्ती पर दी और बाकी की तोरा की 5 किताबों की कहानी भी परमेश्वर ने, उसे मैं विश्वास करती हूँ, उसी पहाड़ी पर सुनाई होगी मेरे प्रियो। तो वैसे ही योना की कहानी भी हम देखते हैं। वो अच्छा दास था, नबी था, जो बोलता था वो होता था। परमेश्वर ने निन्वे के लिए अपॉइंट किया, वो भाग गया क्योंकि पता था खुदा दयालु है, वो मन फिराएगा अगर लोग अपना मन फिरा लेंगे। आखिरकार हुआ वही, लेकिन परमेश्वर ने उसे एक बात सिखाई कि तू मौत के खाई में भी क्यों ना उतर जाए, लेकिन अगर मेरी योजना तुझसे जुड़ी हुई है और अगर तू अपना समर्पण अपनी इच्छा से करता है तो मैं तुझसे वही कराऊंगा जिसके लिए मैंने तुझे चुना और अलग किया है। देखते हैं हम, जब वो मछली के पेट में था, वचन कहता है मैंने तुझे अधोलोक से आवाज दी और तूने मेरी सुन ली। प्रेज द लॉर्ड। चुने हुए हमेशा अपना समर्पण करते हैं, आज्ञाकारिता के लिए अपने आप को तोड़ते हैं। ये लोग ट्रांसपेरेंसी में बिलीव करते हैं, झूठे झांसे में ये नहीं आते हैं। ये परमेश्वर के साथ और परमेश्वर के लोगों के साथ धार्मिकता से, जैसे वचन कहता है, मेल मिलाप का पीछा करते हैं मेरे प्रियो। तो आज हमें जांचने की जरूरत है। मैं फेमस हूँ, मुझे लोग जानते हैं, मेरे हाथों से काम होते हैं, वो होंगे ही क्योंकि आप बुलाए हुए हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब कुछ संभव है, इसीलिए काम होते हैं। लेकिन क्या आप चुने हुए हैं? क्योंकि चुने हुए के ऊपर हमेशा ताड़ना होती है, ये हमेशा अकेले होते हैं, इन्हें हमेशा डांट फटकार पड़ती है, ये हमेशा तोड़े जाते हैं, ये हमेशा लहूलुहान होते हैं, ये जगह शिफ्ट करते रहते हैं। परमेश्वर उन्हें यहाँ से वहां हमेशा करते रहते हैं ताकि अपने जगह पर कभी भी कंफर्टेबल ना हो पाए मेरे प्रियो। तो आइए खुद को जांचे, समझे, क्या आज हम बुलाए हुए हैं या चुने हुए हैं? अगर बुलाए हुए हैं, प्रेज गॉड, बुलाए हुए की अगर आपका सफर पूरा हो चुका है तो आइए अपने आप को इस कामों से निकाले और चुनो हुओं की श्रेणी में आज से अपने आप को डाले, अपना समर्पण करे, अपनी इच्छा परमेश्वर के आगे सौंपे कि खुदा बाप मुझे मारिए, कूटिए, लेकिन मुझे वो बनाइए जैसे मैं आपके हाथ में शोभा दे सकूं। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए इतना ही। आई होप आज का संदेश आपको समझा हो। कोई कम नहीं, कोई ज्यादा नहीं, लेकिन ज्यादा अच्छा ये होगा कि खुदा अपने इच्छा से, अपने इच्छा के लिए, अपने इच्छा से चुने हुए पात्रों को इस्तेमाल करे। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।